गुड इवनिंग बेटा। हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर 12। अब तक अगले पहले चैप्टर हमने पढ़ा था लंका विजय। भाई श्री राम ने और उनकी सेना ने लंका पर विजय हासिल की थी। अब यहाँ पर राम का राज्याभिषेक है कि जब अयोध्या पहुँच जाते हैं तो उनका राज्याभिषेक होता है। विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में ही रुक जाएं, क्योंकि युद्ध समाप्त होने के बाद जब विभीषण को राजा बना दिया जाता था तो वे चाहते थे कि भाई राम कुछ दिन यहीं पर रुके और लंका में ही विश्राम करें। नई लंका में, उनकी लंका में उन्होंने अपनी इच्छा से राम को बताई। उनका कारण भी, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ दिन यहाँ विश्राम कर लें, युद्ध की थकान उतर जाएगी। वैसे इसमें मेरा स्वार्थ भी है, आपका सानिध्य और रीति नीति सीखने का अवसर मिलेगा कि आपके पास रहकर मैं राज्य चलाने की रीति और नीति भी सीखने का अवसर मिलेगा। आपने यह नगरी देखी भी तो नहीं है। राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था। सीता से मिलने हनुमान गए थे 2 बार, अंगद गए, लक्ष्मण भी हो आए थे विभीषण के राजतिलक के समय। आप उसी नगरी से दूर ही रहे। यह संभव नहीं है मित्र। राम ने कहा, वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ, यानी कि मैं तुरंत ही अयोध्या लौटना चाहता हूँ। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाने में विलम्ब हुआ तो वे प्राण दे देगा। उन्होंने प्रतिज्ञा की है, मैं उनकी प्रतिज्ञा से बंधा हूँ। विभीषण राम से अलग नहीं होना चाहते थे। उनका अनुरोध राम ने स्वीकार कर दिया था। वे निराश नहीं थे। इस बात से उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा कि मेरी इच्छा है कि मैं आपके राज्याभिषेक में उपस्थित रहूं, मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दें। राम ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। बोले, आप मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था कर दें। राम ने विभीषण की विनती मान ली तो सुग्रीव हनुमान आगे गए। राम ने उन्हें भी अयोध्या आमंत्रित किया। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार खड़ा हुआ था। विमान के उड़ान भरने तक वानर सेना वहीं रही। विमान जाने के बाद वे कूदते फांदते किष्किंधा की ओर चल पड़े। विभीषण अपने कोषागार से उन्हें रत्नाभूषण दिए थे, यानी विभीषण ने जो उनके कोष था जिसमें धन भरा हुआ था वहां से उन्हें रत्नाभूषण आदि दिए थे, उनकी वर्षा की थी। उसी विमान से वानरों के लिए मनोरंजन था, जिसे जो मिला लूट लिया गया। विमान लंका से चला। उड़ान भरने के बाद उसने उत्तर दिशा पकड़ी, जिधर अयोध्या नगरी थी। राम सीता के साथ बैठे थे। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे। रावण सीता का हरण कर उसी मार्ग से लाया था, पंचवटी से। उस समय सीता ने वे स्थान ठीक से नहीं देखे थे। स्थानों के नाम उन्हें भी ज्ञात नहीं थे। पहले रणभूमि पड़ी, फिर वह पुल जिसे नल और नील ने बनाया था, यानी कि श्री राम सीता जी को हर एक चीज़ बताना चाहते थे, जहाँ जहाँ से गुजरे थे, उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे। वे सेतुबंध किष्किंधा रास्ते में था। वानरराज सुग्रीव की राजधानी थी। सीता के आग्रह पर विमान किष्किंधा में उतरा। सुग्रीव की रानी तारा और रूपा को लेने के लिए आगे ऋष्यमुख पर्वत पड़ा और उसके बाद पंपा सरोवर। उसकी सुंदरता अद्भुत थी। राम ने सीता को एक पतली चमकती हुई रेखा दिखाई। सीते, देखो, यह गोदावरी नदी है, ऊंचाई से इतनी छोटी दिख रही है। इसी के तट पर पंचवटी है। देखो, हमारी पर्णकुटी अब भी बनी हुई है। कि भाई सीता देखो, यहाँ जो गोदावरी नदी है, भाई यहाँ पे एक छोटी सी रेखा दिखाई दे रही है तुम्हें, यह गोदावरी नदी, और यहाँ पर ही हमारी पंचवटी, हमारी पंचवटी पर्णकुटी अब भी बनी हुई है। सीता ने आंखें बंद कर ली, जैसे पंचवटी को पुनः देखने से डर रही हो। उन्होंने पूरा घटनाक्रम याद आ गया। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भरद्वाज का आश्रम था। विमान वहां उतरा। सबने रात वहीं बिताई। ऋषि का आग्रह था कि राम उसे टाल न सके। वहीं से उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा, भरत को उनके आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए। राम सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। उनके मन में एक प्रश्न था कि एक संशय था, यानी कि एक संदेह था कि 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती, कहीं इसी अवधि में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया। हनुमान को अयोध्या भेजते हुए उन्होंने प्रश्न रखा, कहाँ है वानर शिरोमणि, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि यह समाचार सुनकर उसके चेहरे पर कैसा भाव आते हैं। भाई श्री राम ये परखना चाहते थे कि भाई कहीं भरत को सत्ता का लोभ तो नहीं हो गया है। अगर लोभ हो गया होगा तो उसका चेहरा उतर जाएगा, और वरना उसका खुशी से भाव झलक उठेगा। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो अयोध्या नहीं जाऊंगा। भरत राजकाज संभाले, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हनुमान वायु वेग से चले गए, यानी कि वायु की गति से चले गए। जैसे उड़ रहे थे वो मार्ग में निषाद राज गुह से भेंट की। उन्होंने अयोध्या का हाल जाना। वहां से नंदीग्राम पहुंचे। उन्होंने भरत से कहा, श्री राम के वनवास की अवधि पूर्ण हो गई है, वे लौट रहे हैं, प्रयाग पहुंच चुके हैं। मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। भरत की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। आंखों में खुशी के आंसू थे। वे बार बार हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे। यह शुभ सूचना उन तक पहुंचाने के लिए उनके चेहरे पर केवल एक भाव था, प्रसन्नता। हनुमान उससे विदा लेकर आश्रम लौट आए, राम के पास।
अगली सुबह प्रयाग से श्रृंगबैरमपुर होते हुए राम का विमान कुछ ही देर में सरयू नदी के ऊपर पहुंच गया। दूर अयोध्या नगरी के भवनों के शिखर दिखाई देने लगे थे, यानी कि जो ऊपर के उससे हिस्सा था उनको वो दिखाई देने लगा था। सबने अयोध्या को प्रणाम किया। उधर भरत से सूचना पाकर अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगी। नगर को सजाया गया। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में लग गए। महल से 3 रानियां नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी। कौशल्या सबसे आगे थी। जो महल में 3 रानियां थी वे नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी। कौशल्या सबसे आगे थी। उसे पता था कि राम पहले भरत से भेंट करेंगे। राम का विमान नंदीग्राम उतरा। उनका भव्य स्वागत हुआ। आकाश राम के जय घोष यानी कि उनके जय जयकार से गूंज उठा था। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते भागते आश्रम के भीतर गए। राम की खड़ाऊ उठा लाए, जिसे सिंहासन पर रखकर उन्होंने 14 वर्ष राजकाज चलाया था। झुककर अपने हाथों से राम को पहनाए। मिलन का यह दृश्य अद्भुत था, यानी कि देखने योग्य था। सबके चेहरों पर प्रसन्नता और खुशी थी। सबकी आंखें खुशी के आंसुओं से नम थी। सबकी आंखों में खुशी के आंसू दिखाई दे रहे थे। राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में तपस्वी बाना उतार दिया, यानी कि नंदीग्राम में जो तपस्वी वेश धारण किया होता वह उतार दिया। दोनों को राशि वस्त्र पहनाए गए। जन समूह राम की जय जयकार करता अयोध्या के लिए चला। शोभा यात्रा की छटा देखने योग्य थी, यानी कि वह यात्रा देखने योग्य थी। नंदीग्राम से चलने के पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया। वह विमान कुबेर का ही था। रावण ने उसे बलात् छीन लिया था, यानी कि छल से उसे बल से छीन लिया था। सजी धजी अयोध्या नगरी राम के दर्शन पर आहित थी, बहुत खुश थी। नगरवासी प्रसन्न थे, उन्हें उनके राम वापस मिल जाए थे। माताएं प्रसन्न थी, उनका पुत्र लौट आया था। मुनिगण खुश थे, राम ने उनकी शिक्षाओं का मान रखा, कभी विरत नहीं हुए, यानी कि अपने रास्ते से कभी नहीं भटके। भरत ने अयोध्या का राज्य राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। राजमहल पहुंचे तो मुनि वशिष्ठ ने कहा, कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। इसकी तैयारी शत्रुघ्न ने पहले ही कर दी थी। पूरा नगर सजाया गया था, दीपों से जगमगाया गया था, फूलों से शोभित किया गया था, सुंदर बनाया गया था, वाद्य यंत्रों से झंकृत था। पूरे 14 वर्ष बाद अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राजतिलक किया। राम और सीता सोने के रतनजड़ी सिंहासन पर बैठे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठ गए। माताओं ने आरती उतारी थी, मंगलचार हुआ, शुभ गीत गाए गए। राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया, प्रजाजनों को उपहार दिए, अनेक वस्तुएं प्रदान की। श्री राम ने, ये देख रहे हो बेटा, श्री राम और सीता बैठे हुए हैं, इनका राज्याभिषेक हुआ है। सीता ने अपने गले का हार उतारा। वे दुविधा में कि किसे दे। दुविधा राम ने दूर की, जिस पर तुम सर्वाधिक प्रसन्न हो उसे दे दो। सीता ने वह हार हनुमान को भेंट कर दिया, भक्त और पराक्रम के लिए। कुछ दिनों में सारे अतिथि एक एक करके चले गए। विभीषण लंका लौटे। सुग्रीव ने किष्किंधा की ओर प्रयाण किया, यानी कि वहाँ पर प्रस्थान किया। ऋषि मुनि अपने आश्रम चले गए। हनुमान कहीं नहीं गए, राम दरबार में ही रहे। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। उनके राज में किसी को कष्ट नहीं था, सभी सुखी थे, भेदभाव नहीं था, कोई बीमार नहीं पड़ता था। खेत हरे भरे थे, पेड़ फलों से लदे रहते थे। राम न्यायपूर्वक थे, गुणों के सागर थे। उनका राज्य राम राज्य था, आज तक की स्मृतियों में भी, यानी कि आज तक भी श्री राम को जाना जाता है।